Done. So 1.1, my dear students, the name of the topic is tradition of historiography. Tradition, we all know the meaning of tradition, that is how from the past it has been carried out. Okay, मतलब सालों से किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी चलते आया करके या कैसे वो बना करके. तो what we are going to look over here, we are going to see right from the past. मतलब अगर देखेंगे ना तो पीरियड है किसका, हिस्टोरियोग्राफी का. जैसे हिस्ट्री का भी पीरियड है. हिस्ट्री को 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में स्टडी किया जाता है. द फर्स्ट फेज इज योर एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकंड वन इज मिडिवल हिस्ट्री, द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. दिस इज व्हाट वी ऑल नो अबाउट हिस्ट्री. ये सब हमको पता है ना. तो अब हम लोग उसको उसी फेजेस में ही देखने वाले हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज द एंशिएंट हिस्ट्री. कि सर एंशिएंट टाइम्स में हिस्टोरियोग्राफी हुआ था क्या, अगर हुआ था तो कैसे हुआ सर. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि व्हाट आर वी स्टडीइंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, मुझे पहले उनको बताना पड़ेगा. तो वी आर स्टडीइंग हिस्टोरियोग्राफी. ओके, वी आर नॉट स्टडीइंग हिस्ट्री, वी आर स्टडीइंग हिस्टोरियोग्राफी. नाउ व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, there is a sentence been given over there, you can see. सब लोग देख सकते हैं, मैं जरा उसको, yes, I'm talking about this thing my dear students. Okay, talking about this thing, that is a writing of critical historical narrative is known as historiography. तो इतिहास में जो भी चीज हुआ है अगर उसके बारे में लिखा गया है, यस, उसके बारे में लिखा गया है, और उस लिखे हुए चीज को हम क्या करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो सच में हुआ था क्या. एंड व्हेन वी डू दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. ओके, सो राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव. तो राइटिंग मतलब क्या, जो भी रिटन फॉर्म में है, वो बुक हो सकता है, कोई स्कल्पचर हो सकता है, कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है, कोई कॉइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, इट मस्ट बी इन एनी फॉर्म बट इट शुड बी इन राइटिंग. सो उस पर्टिकुलर राइटिंग का हम क्या करेंगे, हम उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे. क्रिटिकली क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट में कोई इवेंट हुआ था, कैसे यकीन कर ले कि हुआ था करके. How can an individual take it so confidently that a particular event has happened in the past? If I take the example of the First World War, now if I say that First World War had taken place, uh, would you people believe? Again, यकीन करोगे? अनगा, will you believe कि First World War हुआ था करके? हाँ सर, क्योंकि हमने उसका इमेजेस देखा है, एक सर्च वीडियोस भी मिले, so we believe that it has happened. Very good, dear. Very good. So this is what I have already taught in the last lecture. I think so. You have gone through the videos. Yes, Anaga? Yes sir. ओके डियर, वेरी गुड वेरी गुड. तो ऐप में वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो ऐप में उसका वीडियोस पोस्ट होता है. कल के लेक्चर्स के नहीं हुए बिकॉज ऑफ नेटवर्क फेलियर, तो वी विल पोस्ट इट टुडे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इट. ओके, तो ऐप को अच्छे से गो थ्रू करते जाओ एज एंड व्हेन वीडियोस वगैरह है, एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन व्यू. ओके, सो यस, कि कोई इवेंट हुआ था पास्ट में, उसको हम कैसे यकीन करेंगे. तो यकीन करने के लिए हमको उसके लिए प्रूफ चाहिए रहता है. तो प्रूफ में क्या हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये बताने के लिए मेरे पास क्या प्रूफ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड का, मतलब 1914 से लेकर 1918 तक का जो पीरियड था, दैट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द वॉर टुक प्लेस इन यूरोप. तो उस टाइम पे का अगर न्यूज़पेपर मुझे मिलेगा तो मुझे उस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स मिलेंगे कि सो एंड सो कंट्री हैड डिक्लेयर्ड वॉर एंड सो. शुरुआत एक कंट्री ने किया था, धीरे धीरे बढ़ के वो सभी कंट्रीज, सभी यूरोपियन कंट्रीज क्या करने लगे, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे एंड इट बिकेम अ वर्ल्ड वॉर. ओके, बट बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्चुअली कि इट वाज नॉट फॉट एंटायरली इन द वर्ल्ड. इंडिया में हुआ था क्या वर्ल्ड वॉर 1? पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान तो था भी नहीं तभी. बराबर ना. ओके, तो इंडिया में तो नहीं हुआ. और चाइना में हुआ था क्या?
नहीं, नहीं, इट वॉज बेसिकली फॉल्ट ऑन द सॉइल ऑफ यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुआ था और यूरोप में हुआ था, तो उसको यूरोपियन वॉर बोल सकते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा इफ वी से इट हैज टू बी यूरोपियन वॉर देन कॉलिंग इट हैज टू बी वर्ल्ड वॉर। ऐसा लगता नहीं है? अफ्रीका में भी नहीं हुआ था, अमेरिका में भी नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुआ था, न्यूजीलैंड में भी नहीं हुआ था, तो कहां हुआ था? सिर्फ यूरोप में हुआ था। तो why it has been called as world war and why it is not been called as European war? Can anyone give me the reason for that? किसी को आइडिया है क्यों ऐसा? शायद उस वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ रहेगा इसीलिए। वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ, बात तो सही है, लेकिन वो तो बाद का बात है ना, है ना? लेकिन फिर भी उसको क्यों वर्ल्ड वॉर बोलते हैं हम? No worries, I'll give you the answer. तो as you all know my dear students, हमको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज ने, इंग्लैंड हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड को अपना कॉलोनी बना के रखा था। ये बात तो पता है सबको? मतलब मैं बात कर रहा हूं इंपीरियलिज्म के बारे में, मैं बात कर रहा हूं कॉलोनियलिज्म के बारे में। यस, so these European countries have captured many regions, many countries of Asia and Africa. Okay, so indirectly these countries were belonging to England, France, all these European countries only. तो हम उनके कॉलोनी थे। Okay, so when the war took place between the European countries, हमारे जो कोलोनाइजर्स थे, मतलब हमारा कोलोनाइजर कौन था? इंडिया का कोलोनाइजर इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने हमको कहा कि आपको हमारे साइड से वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ चॉइस था क्या? नहीं, वी हैड टू पार्टिसिपेट। यस, वो लोग प्यार से बोलते थे चलो वॉर है, हमको सपोर्ट करो, सोल्जर्स वगैरह चलो हमारे साथ, प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो फिर उठा के लेके जाते थे, उठा के लेके जाते थे, जबरदस्ती उठा के लेके जाते थे, चलो बाबा बैटल करने का है। तो दिस वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड्स, द सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड। तो यस, ये सब एविडेंस है माय डियर स्टूडेंट, ये सब प्रूफ है, इसलिए हम मान सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग उससे भी पास्ट में जाने का। आई एम जस्ट रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स। अगर रामायण महाभारत के बारे में बात करेंगे तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क है। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? इफ वी टॉक अबाउट महाभारत, तो some people say कि महाभारत had really happened and some people say no, it is a mythological story, मतलब वो imaginary story है। mythology का मतलब imaginary होता है, imaginary story है। what is your opinion प्रगति? ओ प्रगति, वीडियो बंद नहीं करते ना, ओपिनियन दो। Yes, sir. यस, योर ओपिनियन? Sir, I think it is mythology. It is mythology. Okay. Yes. Then we have Sanchita. Sanchita, give your opinion. संचिता, अच्छा संचिता का आवाज नहीं आ रहा है। ओके संचिता, मुझे तुमको मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके, हमको तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, डोंट नो व्हाट्स द रीजन। ज्ञानेश्वरी, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर शायद हुआ रहेगा। शायद से हुआ रहेगा। हुआ रहेगा। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है शायद से हुआ रहेगा? व्हाई? सर बुक्स एंड वो सब सन लोग वो लिख के गए ना। तो महाभारत भी तो लिखा ही गया था, महाभारत हुआ ऐसा करके कहीं नहीं पता। वेद व्यास ऋषि ने लिखा था, पता है क्या? यस। तो फिर लिखा ही गया था। सर फिर वो लोग ने इमेजिन करके लिखा रहेगा। जैसे कोई पिक्चर का स्टोरी कैसे इमेजिन करते हैं, अभी जैसे तुमने 2012 मूवी देखा है? नहीं। नहीं देखा, ठीक है। अवतार मूवी देखा है? कौन सा मूवी तुमने देखा है जरा बता दो मुझे। जुरासिक पार्क देखा है क्या? जुरासिक पार्क देखा है ना, डायनासोर्स का। अब वो थोड़ी ना सच्ची में ऐसा कुछ हुआ था, वो भी मैंने देखा है सर। हाँ ऋषि, बरोबर।
पर वो क्या सच्ची में थोड़ी ना ऐसा हुआ या कहीं हो रहा है, वो तो इमेजिनरी है ना, क्योंकि जब डायनासोर्स थे तब इंसान थोड़ी ना थे, और जब इंसान है तब डायनासोर्स थोड़ी ना है, तो वो इमेजिनरी है। ठीक है, others also can relate, I think so, कि movies like Avatar, movies like Robo, all these things are imaginary, yes or no? So ये scripted form में अगर मिल गया और कोई इसको बोलेगा नहीं देखो सच्ची में ऐसा हुआ था, तो it is difficult to believe, it is hard to believe, yes or no? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे महाभारत के साथ भी है। some people they take it as to be yes really it had happened, some people they don't believe, okay, चलेगा। बिलीव करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, एंड दैट एविडेंस वी चेक बाय द स्टडी ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ये जो करते हैं हम एविडेंस को चेक करना, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, हिस्टोरियोग्राफी। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम फ्रॉम बिगिनिंग 1.1। ओके, चलो, सो वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हमने अलग अलग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड पढ़ा या नहीं पढ़ा है ना। अभी ऊपर भी जो देखा था हमने, दिस ऑल आर हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड ओनली। ओके, ये जो है ये भी सब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड ही है, अलग अलग। ओके, विल मूव फर्दर। द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। ओके, उसी को बोलते हैं क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव इज व्हाट वी कॉल इट एज टू बी हिस्टोरियोग्राफी। यही बोलते हैं ना, the writing of critical historical narrative is known as historiography, and a person who does this work, ये जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं my dear students, उसको हम बोलते हैं historian। क्या बोलते हैं, historian। okay, so are we clear with the first paragraph? first paragraph में हमने क्या पढ़ा? Yes sir. 1.1 का फर्स्ट पैराग्राफ, we studied that writing of critical historical narrative is called as historiography, and a person or a scholar who writes such a narrative is called as historian। okay, a scholar who writes such narrative is called as historian। ठीक है, तो दो टर्म हमने यहाँ पे सीखा है, the first term is historiography, the second term is historian। okay, I hope we all are clear till here, yes। चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन द नरेटिव। तो इट इज नॉट पॉसिबल ना माय डियर स्टूडेंट्स दैट अ हिस्टोरियन कैन इंक्लूड एवरीथिंग। लाइक से फॉर एग्जांपल, यूरोप में एक हिस्टोरियन है, वो जब हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, तो वो यूरोप का ही कर पाएगा ना, उसको क्या पता इंडिया में क्या चल रहा है, yes or no? Yes, so you cannot include, like a historian cannot include every past event in his narrative। सब चीजों को इंक्लूड कर सकता नहीं है। ओके, नहीं है। The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him। तो वो कितना एनालिसिस कर सकता है, वो कितना इंटरप्रिटेशन कर सकता है, वो उतना ही कर सकता है जितना उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या जितना उसका नॉलेज है। Say for example, if you ask anything about history to me, I can give you detailed information, but say for example, if you ask me something about physics, तुम पूछोगे सर ग्रेविटेशन क्या होता है, सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सर वॉट क्या होता है, जूल क्या होता है, I don't think so कि I would be that able to give justification। मुझे शायद उतना अच्छे से बताने को आएगा नहीं, बराबर है कि नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट माई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये लिमिट सबके लिए होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिमिट सबके लिए होगा। इवन व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट व्हाटएवर इज देयर इन योर करिकुलम ओनली। If I ask you something beyond your curriculum, beyond your conceptual framework, will you be able to answer? No, you won't be able to answer। अब जैसे कि अगर मैं तुमको पूछूंगा, can anyone tell me that what is mucormycosis? बताओ जरा mucormycosis क्या है करके, नहीं पता है ना। अब इसी को सिंपल वे में पूछता हूँ, अभी तुमने सुना रहेगा ब्लैक फंगस करके,
सुना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. देखा, तुरंत आ गया ना, यस सर यस सर। और माइकोसिस बोला तो किसी को नहीं पता सर ये क्या बोल रहे हो आप करके, लेकिन ब्लैक फंगस बोला तो सबको समझ में आ गया। तो देयर आर सर्टेन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर उस फ्रेमवर्क में मतलब उतना नॉलेज हमको है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो नहीं बोल सकते। एक हिस्टोरियन का भी यही प्रॉब्लम है, उसके पास पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। He will not be having the knowledge of the entire universe. He will be having knowledge of a particular region, of a particular period only. Okay? Okay. तो यहाँ पे हमको कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, खाली इतना बताया कि हिस्टोरियन के पास लिमिटेड नॉलेज ही होता है, उसके पास सर्टन डेटा ही होता है करके, ठीक है। His style of writing is determined by that conceptual framework. तो वो कितना लिख सकता है, क्या लिख सकता है, वो उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके, चलो जस्ट चेक आउट द 2 पैराग्राफ्स माय डियर स्टूडेंट्स। दोनों पैराग्राफ को जरा देखो और दोनों पैराग्राफ में से कुछ भी डाउट है तो पूछो। Conceptual we can take it as knowledge. Okay, chalo let's proceed further. We'll see the next paragraph. So the basic question arises over here is कि सर आपने तो बोला कि हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ने के लिए 3 फेजेस हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। हमको पता है कि मिडिवल और मॉडर्न में तो रिटर्न सोर्सेस थे, मतलब लिखे हुए बहुत सारे कुछ चीजें रहेंगे, है ना, इमेजेस रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, लेकिन एंशिएंट टाइम का हिस्टोरियोग्राफी कैसे कर सकते हैं, या एंशिएंट टाइम भी था करके कैसे मान सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स उसी का जवाब यहाँ पे दिया है, ठीक है। सबको पता रहेगा कि एंशिएंट टाइम में भी जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो लोग केव्स में रहते थे, और केव्स में जहां पे वो रहते थे उन केव्स में वो कुछ ना कुछ इंस्क्राइब करते थे, कुरेदते थे। जैसे तुम तुम्हारे स्कूल के बेंच को कुरेदते हो, बराबर है कि नहीं, क्लासेस के बेंच को कुरेदते हो, अलग अलग उसमें तुमने ड्राइंग्स बनाया रहेगा, है ना, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? यस। तो वैसा ही उस टाइम पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी दीवारों में ऐसा कुछ ना कुछ कुरेद के रखा है। वो कुछ ना कुछ बताना चाहते थे हमको, वो कुछ ना कुछ उस समय के बारे में लिखना चाहते थे वहां पे। तो वो चीज हमारे लिए आज क्या बन गया है? इट्स अ प्रूफ फॉर अस। यस, इट्स अ स्टडी फॉर अस। उससे हम पढ़ सकते हैं, उससे हम जान सकते हैं कि बाबा उस टाइम पे लोगों का स्थिति कैसा था, कौन कौन कैसे कैसे जीता था करके, रहते थे करके। ऑल दिस थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, चलो लेट्स सी। सो द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। अभी तक ये समझ में आ गया है ना? राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव is called as historiography. Was not prevalent in the ancient societies of the world. वही तो हमने डिस्कस किया कि सर आज से 1000-2000 साल पहले, 2000 साल भी पहले तो आता था लिखने को, 4000 साल पहले, है ना, 4000 years before, क्योंकि 2000 साल पहले तो आता था ना माय डियर स्टूडेंट्स। 2000 साल पहले मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एडी ओनली। एडी और थोड़ा बहुत बीसी के टाइम पे भी लोगों को लिखने आता था, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज अबाउट फार बिफोर द बीसी पीरियड। ओके, बीसी के भी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय में जब इंसान को लिखने नहीं आता था तब की बात कर रहा हूँ। ओके, so the tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. तो ऐसा नहीं है my dear students कि उनको इतिहास के बारे में जानना नहीं था या लोगों के बारे में जानना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। They also wanted to know more and more about the people, more and more about the historical time. जब वो उस समय में थे तब उनको भी उनके पास्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि तुम जरा देखो कि लाइक हाउ मच यू रिमेम्बर
names of your forefathers. Like तुमको तुम्हारे मम्मी पापा का नाम तो 101% पता रहेगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है, उनके मम्मी पापा का नाम पता है क्या? मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा बहुत पता रहेगा। लेकिन डू यू रिमेम्बर योर ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के मम्मी डैडी का नाम? यहाँ पे बहुत गड़बड़ होएगा, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होएगा। सम में भी नोइंग एंड सम में भी नॉट, यस और नो? तो वी हैव टू लाइक, कम से कम अपन तो भी एक अपना खुद का फैमिली ट्री बनाना चाहिए, है ना? कि हम हैं, हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स है, उनके ऊपर उनके पेरेंट्स है, उनके ऊपर उनके पेरेंट्स है। And to your surprise, at one particular time ना, your parents will also be not knowing the name of their forefathers. ये इतना मजाक हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा। I hope you are getting me. Okay. चलो, no worries. But try to get the details. Okay. ऐसा so देख के रखो, बुक में वगैरह कहीं तो बना के रखो। मैं तो बोलूंगा बना के फ्रेम करके रखो, है कि नहीं? फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो कोई पूछेगा तो यू कैन आंसर, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट इट इज विद अस ना, ये हमारा फैमिली है, हमारा फैमिली के बारे में हमको पता रहना चाहिए। ओके, चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। So obviously everyone must be very much eager. So the same, the people at that time also, during the ancient societies also, they were also very much eager to know about their past. Okay, so ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor to of the ancestors to the next generation. Valor का मतलब क्या होता है, my dear students? Valor मतलब होता है bravery या courage। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रेवरी या करेज। ओके, सो दे वांटेड टू पास द मैसेज दैट हाउ ब्रेव, हाउ करेजियस दोज पीपल वर। अब तुमको तो पता रहेगा कि उस टाइम पे कि इंसान लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, माय डियर स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तुम जरा अपने फोरफादर्स के बारे में पूछ के देखो। अरे एक एक इंसान मतलब 7-7 फीट का होता था, 7 फीट टॉल, एवरेज हाइट 6 पकड़ते थे। अभी तो कोई 6 फीट टॉल रहेगा तो मानते अरे बाबा कितना लंबू है करके, है ना? लेकिन उस टाइम पे एवरेज इतने हाइटेड लोग होते थे एंड दे वुड हैव अ वेरी गुड फिजिकल स्ट्रेंथ आल्सो, इतने स्ट्रांग होते थे, ठीक है? प्लस दे हैड अ वेरी गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 100 साल तो ऐसे ही जी लेते थे, 100 इयर्स नॉर्मली। बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए आशीर्वाद में भी वैसे देते ना, है ना? 100 साल तक जियो करके ऐसे आशीर्वाद देते। तो रीजन तो वही है कि 100 साल तक जीते थे लोग। आज थोड़ा मुश्किल हो गया। In today's day, the life expectancy is very less, है ना? Average life expectancy has reduced, and it has been said that in future it is going to reduce more. My dear students, इसलिए बोलता हूँ कि अपना immunity build करो, अपना physical health build करो, strong रहो, अच्छा खाना खाओ। अभी तो घर का ही खाना है तो अच्छा ही रहेगा, no doubt in that, है ना? नो चाइनीज मंचूरियन, नो चाइनीज भेल, है ना? वो सब कचरा खाने का जरूरत मतलब मिलता ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? बट दैट्स अ गुड थिंग। और बहुत कचरा है मेरे स्टूडेंट्स, जितना वो मतलब रोज खाने जैसा नहीं है। बट यू पीपल नो दैट व्हेन यू यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द स्कूल, यू यूज्ड टू रश टू दैट पर्टिकुलर स्टॉल। सब टूट पड़ते थे वहां पे, मला पाहिजे, मला पाहिजे, मेरे को, हैं? लाल लाल कलर का चटनी, लाल लाल कलर का वो, these things are like very dangerous thing, you know. Okay, quality of वेजेस पे भी डिपेंड करता है। yes, quality of वेजेस पे भी डिपेंड करता है, बट अभी उतना भी हम लोग कंजर्वेटिव नहीं हो सकते कि भाजियों पे भी डाउट करें कि वो कितना हेल्दी है कि नहीं करके। अब ऐसे सोचेंगे तो सभी चीज एडल्ट्रेटेड है ना? मुर्गियों को इंजेक्शन देकर पुगा देते, देन मच्छियों के अंदर तो बहुत सारे ये है, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक्स जो केमिकल्स वगैरह समुद्र में रिलीज किए जा रहे हैं, तो वो मच्छी खा रहे हैं, उनके अंदर जा रहा है। देन वेजिटेबल्स को भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन, देन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के बनाया जा रहा है। तो एवरीवेयर इट इज हार्मफुल ओनली देन इफ वी टेक इट इन दैट वे। तो क्या सर खाए, क्या कुछ खाना चाहे, खाए कि नहीं हम लोग? तो यस, इतना भी हम लोग कंजर्वेटिव नहीं रह सकते, हमको थोड़ा तो भी समझ के चलना पड़ेगा। इफ वी आर वेजिटेरियन, vegetables are good. If we are non-vegetarians, non-vegetarian is also good. और अगर हाइब्रिड है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं, दोनों भी खाओ।
Video was viral that cabbage is made of plastic. Oh my god, that video was actually from China, you know, but वो रियल नहीं है, वो फेक है। वैसा कैबेज नहीं बनता, और वैसा कैबेज अगर प्लास्टिक से कैबेज बनेगा, तुम पहले तो मुझे बताओ पकाओगे कैसे? पकाओगे कैसे बताओ मुझे? तुमको पकाना पड़ता है भाजी को, थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, है ना, यू हैव टू लाइक उसको पकाने के बाद ही खा सकते हैं। और कच्चा खाओगे तो फिर प्लास्टिक कच्चा खा सकते हैं? जरा खा के दिखाओ मुझे मेरे सामने एक बार, जरा खा के दिखाओ। सो दैट इज समथिंग वेरी मच आर्टिफिशियल। वो पता नहीं वो क्या था, वो पत्ता गोभी था कि कुछ और बना रहा था वो इंसान, लेकिन उसने दिखाया कि वो पत्ता गोभी है करके, है ना। तो छोड़ो, जाने दो उसको, अभी कुछ नहीं कर सकते। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दिस थिंग्स आर देयर अराउंड अस, कुछ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, हम आते हैं हमारे टॉपिक के टुवर्ड्स। तो एंशिएंट सोसाइटीज में माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ वर द पीपल एबल टू कन्वे अबाउट देयर स्टोरीज? उन्होंने उनके बारे में माहिती हमको कैसे दिया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके केव्स में वगैरह अलग अलग प्रकार से इंस्क्रिप्शंस किया, कुछ लोगों ने पेंटिंग किया। तो बोलोगे सर इतने साल का अभी भी है? अरे अभी भी क्या, अभी भी है, अभी भी है, समझा क्या? इन द प्रेजेंट डे ऑल्सो देर आर मेनी प्लेसेस वेर यू कैन फाइंड दिस इंस्क्रिप्शंस। ओके, आगे आगे लेसन्स जैसे बढ़ेंगे वैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो ancient communities all over the world used to use various means like cave paintings, storytelling, singing songs, ballads, etc. for this purpose. So how they conveyed about their valor, about their bravery from one generation to another, किस तरीके से उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन किया, ये क्या क्या किया देखो उन्होंने। केव्स में जैसे पेंटिंग किया था मैंने बताया, है ना। फिर देखो नानी माँ का स्टोरी होता है, नानी दादी का स्टोरी होता है जो रात रात को बताते हैं, तो उसमें बहुत सारे ब्रेवरी का भी स्टोरी होता है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी नानी भी मुझे स्टोरी बताती थी। तो मुझे मेरी नानी किसके बारे में बताती थी मालूम है क्या? मेरे नाना के बारे में बताते थे कि नाना को एक बार कोई तो लूटने के लिए 4-5 चोर लोग आ गए थे। तो नाना ने उनको धो धो धोया था, बोलता है, धो धो धोया, और बैल के साथ में 2 लोगों को बांधे और वो गांव के अंदर लेकर आए। खेती में से आ रहे थे तभी की बात। ये उनकी ब्रेवरी, इस तरीके के ब्रेवरी की स्टोरीज तुमको भी शायद सुनाई दे रही है, तो अच्छी बात है। मेरे नाना का काफी मतलब स्टोरी मुझे पता है, क्योंकि मेरी मम्मी बताती थी, नानी बताती थी। मिलिट्री में थे, मिलिट्री में, यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो आर्मी में थे। और नानी ने उनको चीटिंग करके बुला लिया था। मतलब उनको मालूम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू है, नाना मिलिट्री में है करके, और ब्रिटिश फोर्स में थे ना, इंडियन फोर्स में नहीं थे। अंग्रेजों की फोर्स में थे। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, नानी ने बोला कि मतलब प्रेग्नेंट थे नानी, तो बोला कि आप आ जाओ वरना फिर मेरा हालत खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पता आगे करेंगे। तो बेचारे नाना ने क्या किया, छुट्टी लेकर आ गए। बाद में पता चला झूठ बोला करके। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड ओनली। सो स्टोरी टेलिंग हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, बहुत बहादुरी के गाने। अब देखो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो सॉन्ग्स संग किए हैं, वो आज हम लोग को इंस्पायर करते हैं, आज हमको इंस्पायर करते हैं। वंदे मातरम सॉन्ग अगर तुम सुनोगे, कदम कदम बढ़ाए जा, है ना, तो ये सब सॉन्ग्स हमको इंस्पायर करते हैं। तो सॉन्ग्स से भी पास ऑन हुए हैं। बैलेड्स मतलब अगेन पोएम्स जो होते हैं, ओके, शॉर्ट पोएम्स जो होते हैं, दैट इज बैलेड्स। ओके, तो लिख के लेते हैं बैलेड्स, पोएम्स। For this purpose, okay, these traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography. तो आज के डेट में हमारे पास एंशिएंट सोसाइटी का हिस्ट्री जानने के लिए ये सब चीजें हैं। These are the things from which, these are the evidences, these are the proof. इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। ओके, यही प्रूफ है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पास्ट में ये हुआ था। ओके ओके, चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। चैट बॉक्स में समथिंग इज देयर। सर गांव में
एक भी मैंगो अब तक नहीं आए। यहाँ पे तो पूरा मार्केट मैंगो से भरा है। सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन है। आई एग्री टू दिस कि जहां पे मैंगो होने चाहिए वहां पे बारिश गिर के पूरा मैंगो खराब हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, और पता नहीं कि यहाँ पे सिटी में मैंगोस कहाँ से उगा के लेकर आ रहे हैं लोग करके। तो ठीक है, कुछ कुछ जगहों से जहाँ पे बच गया रहेगा वहां से लाते रहेंगे। एंड ठीक है, रत्नागिरी वगैरह साइड में तो मैंगो होता है, कुछ और जगहों पे भी मैंगो आजकल उगाया जाता है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, तो वहां से भी मैंगोज कल्टीवेट होते हैं। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली दे आर ऑल बिन ग्रोन विद फर्टिलाइजर ओनली। नेचुरल ऑर्गेनिक मैंगो नहीं है, बहुत फर्टिलाइजर्स। मतलब अरे पेड़ इतनों सा रहता है, छोटू सा रहता है, अपने हाइट का भी नहीं रहेगा, और उस पे इतने सारे आम लग जाते हैं। व्हाट इज दैट? इट इज बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर ओनली। फर्टिलाइजर की वजह से होता है। ये तो आम का पेड़ इतना छोटा रहेगा और इतने सारे आम देंगे, क्या कमाल बात है। ऐसा थोड़ी ना होता है कभी, है ना। पेड़ तो बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा ऊपर तक जाएगा तो जाके आम आएगा। ऑल दिस थिंग्स आर। सर हमारे यहाँ पे पेड़ बड़ा है फिर भी उसको आम नहीं आ रहा है। देखो पेड़ बड़ा है फिर भी आम नहीं आ रहा, तुम फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा है ना देविका। फर्टिलाइजर डालो, आम ही आम आएगा। तो खेल सब फर्टिलाइजर का है। ओके, खाद खाद बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक रहेगा सर नेचुरल। ईगर का मतलब क्या है? इसका मतलब ईगर। ईगर, ईगर मतलब एक्साइटमेंट। ओके, ईगर एक्साइटमेंट, यस। they were eager excited, I can write excited। okay, excited। chalo, just go through then we'll proceed। okay, okay, chat में कुछ doubts है? let's see। sir prevalent का meaning, prevalent means existing, prevalent existing या to exist, prevalent to exist। then ancestors, ancestors means हमारे पूर्वज। ओके, हमारे पूर्वज, पूर्वज मतलब हमारे फोर फादर्स। एक चीज मुझे हमेशा अच्छा लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, पता है क्या करके? हम सब रिलेटिव्स हैं। यस, वी ऑल आर रिलेटिव्स। यू कांट से दैट आई डोंट नो हु इज मनी सर, मेरे को नहीं पता कौन है। Even I can't say that I don't know who is Devika. I can't say who is Hitesh Madhvi. I can't say that who is Abhishek Rathod। You all are my relatives only। बोलोगे सर कैसे क्या? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? हमारा गांव अलग है, हमारे पेरेंट्स अलग लोग हैं, आप हमारे रिलेटिव कैसे हो गए? तो आई वुड रिलेट टू दिस माय डियर स्टूडेंट्स विथ ओनली वन थिंग। मुझे सिर्फ एक बताओ, एक ही एक बात बताओ, मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स है, दे आर योर रिलेटिव्स ओनली। और अगर उनके भाई बहन है तो वो भी तुम्हारे रिलेटिव्स ही हुए, बराबर है कि नहीं? है ना? तो मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे लिए जो सबसे पहला इंसान, जो सबसे पहला इंसान इस दुनिया में था, मेरे हिसाब से जो मेरा था, ठीक है, वही इंसान तुम्हारे लिए भी होगा। तुम्हारे लिए भी सबसे पहला इंसान जो इस दुनिया में आया होगा वो सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा सेम सर। होगा सर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सेम ही होगा, बराबर है कि नहीं? तो हुए ना हम सब रिलेटिव्स, खाली क्या है, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं हम लोग। बराबर कि नहीं? बट वी आर रिलेटिव्स ओनली, है कि नहीं? तो इसीलिए कभी डरना नहीं, हिचकना नहीं, कुछ भी रहेगा तो बात कर सकते हो, है ना? ओके, यस, इसीलिए हम लोग का नाम भी देखो ना कभी कभी सेम हो जाता है। लास्ट ईयर तो मेरे ही नाम से एक स्टूडेंट था, सरनेम भी सेम। ऑल गॉट
लाइक बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते थे उसका नाम लेने के लिए, बिकॉज हिज नेम वाज मनी कोनार ओनली एंड ही यूज्ड टू सेव इट एज टू बी लाइक मनी कोनार ओनली. लास्ट ईयर ओनली, जो लास्ट ईयर का जो 10th का बैच हुआ है उनका ही. So yes, we all are relatives. Yes, wonderful. Okay, chalo. Are we done with this paragraph, tradition of historiography? Are we done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Chat में सबरेश ये क्या डाउट है रे? हिंदी में बताओ क्या है, फिर हम बोले को इसमें. Okay, this doubt is out of the box, so we will not discuss this doubt. Okay. Okay. Well, that was not a doubt actually. ठीक है, वो कुछ अलग ही पूछ रहा है, मैं उससे बाद में बात करता हूँ. Okay. चलो हम बढ़ते हैं आगे. Okay. So what we are going to see next is 1.2 है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे. उसके पहले यहाँ पे देखो कुछ तो है. Yes, I have cleared the designs which I have done. So now you can see that here one design is there. Design नहीं वो actually एक टुकड़ा है. किसका है? तो वो clay का टुकड़ा है. Okay, and it has been believed, my dear students, that this particular inscription belongs to 4500 BCE period. 4500 साल पुराना नहीं, 4500 BC का है. मतलब आज से 6500 साल पुराना है. 6500 years before, my dear students. Can you imagine? Can you imagine 6500 years? बाबा 65 years नहीं बोल रहा हूं, 6500 years before का वो इंस्क्रिप्शन टुकड़ा है. मिला. Yes, discovered. And we came to know something very special about this inscription. Let's try to understand that what we understood from this inscription. थोड़ा ध्यान दो, my dear students. चलो, the inscription, earliest inscription in the Louvre Museum. ठीक है, Louvre is a place, वहां पे म्यूजियम में रखा है, इसीलिए उसको बोलते हैं Louvre Museum. Louvre Museum is basically a museum. Okay, now let's see. The above inscription, the above picture shows a fragment of earliest inscription. Fragment मतलब क्या? टुकड़ा. Fragment means टुकड़ा, piece. Okay, the above picture shows a fragment of the earliest inscription. तो जो inscriptions होते थे, inscription मतलब क्या मैंने बताया था, दीवारों में यहाँ वहां पे कहीं पे भी क्या करते हैं लोग, कुरेदते हैं. That is called as inscription. Yes. तो उसी बड़े इंस्क्रिप्शन में का एक छोटा सा टुकड़ा है ये. A forward marching file of soldiers holding shields and spears is seen here. The general is in the front. तो let's see, my dear students. I'll just zoom the image for you. Can we see? क्या हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखो यहाँ पे कुछ सर है, बराबर है कि नहीं? ऑल दिस आर हेड. ये शील्ड दिखाई दे रहा है हमको, बराबर. यहाँ पे एक पर्सन है हु इज इन द लीड, करेक्ट. एंड द सेम यहाँ पे एक डिवीजन है, और डिवीजन के बाद में अगेन सम पीपल आर देयर, अगेन सम वन इज लीडिंग देम. Yes or no? We can see all these things. Yes or no, my dear students? तो what do we come to know? ये सब चीज देख के हमको क्या समझ में आता है? Can somebody tell me? क्या क्या समझ में आता है? Sir, it is a inscription of some It is an inscription of some war or fight. yes, मतलब कोई तो war का inscription है. Very correct, Neet. It is correct. और क्या समझ में आता है?
वो टाइम पे भी शील्ड और एरो सब थे। यस अनगा, वो टाइम पे भी शील्ड और एरोस थे, ये भी बात समझ में आता है। वो टाइम पे भी लोग लड़ते थे, क्या बात से लड़ते थे पता नहीं, लेकिन लड़ते थे। ये भी बात समझ में आता है। What else we come to know? और क्या समझता है? Yes, can you relate? Yes, what more you can understand? एक ही चीज है। यस सबरिश, यू गॉट इट। ड्रॉइंग दैट इंस्क्रिप्शन, मतलब लोगों को ये पता था कि ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कीप, so that the future generation will look and will understand that so and so thing used to happen years before. Getting me? मतलब ड्राइंग का भी नॉलेज था। आई कैन से परफेक्टली ड्राइंग, बट कुछ तो है ना, एक प्रकार का दीवार पे या कहीं पे भी इंस्क्राइब करना, तो एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन का उनको नॉलेज था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। The tradition of recording historical event can be traced back to the Sumer civilization. उस सभ्यता का नाम, ये जो civilization है उसका नाम था सुमेर civilization in Mesopotamia। जगह का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, खुद से बोलने का कोशिश करो मन में, मेसोपोटामिया। ओके, सुमेर civilization in Mesopotamia. Names of the Sumerian kings and the stories of battles fought by them have been preserved in various inscriptions. तो ऐसे inscriptions, ऐसा नहीं कि ये एक ही मिला, ऐसे और भी मिले, and in those inscriptions the people found that there were names of the kings and the battles been fought by them. उन्होंने जो जो battles fought किए, ये सब के बारे में information उस inscriptions में लिखे गए हैं। The earliest inscription shown above dates back to 4500 BCE. It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France. तो ये तो यहाँ पे इमेज है, that we all know. बट अगर सच में ये टुकड़ा तुमको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तुमको फ्रांस में लूवर म्यूजियम में जाना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना का टाइम है, कहीं मत जाओ, ठीक है, घर पे से ही देख लो, अच्छा है। ओके यस, कोरोना चल रहा है स्टूडेंट्स, बाहर नहीं जा सकते। चलो, आर वी क्लियर विद दिस इंफॉर्मेशन गिवन ओवर हियर? जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, देन विल प्रोसीड फर्दर। चलो क्विकली। मार्चिंग, मार्चिंग मीन्स जो वॉकिंग करते हैं ना, चलते हैं, यस, तो उसको मार्चिंग बोलते हैं। लाइक सोल्जर्स व्हेन दे वॉक टुगेदर, इट इज मार्चिंग। ओके yes, a forward marching file of soldiers, so that is walking. What is meant by Mesopotamia? Mesopotamia is the name of a place, जगह का नाम। तो वो प्लेस अभी भी है क्या? हाँ ना, वो प्लेस अभी भी है क्या? हाँ हाँ, मेसोपोटामिया है ना। yes, so I think so we are clear till here। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? Yes, sir. Okay, fantastic। चलो, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो शेयर स्क्रीन से बाहर आते हैं और अब हम जरा बात करते हैं। ओके ओके, आई होप दैट टुडेज लेक्चर वाज वेरी क्लियर टू एवरीवन एंड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। ऑल्सो प्लीज वीडियोस चालू ही रखना है, बंद नहीं करना है।
गेटिंग मी? आज के डेट पे तुम सोच सकते हो कि एग्जाम कैंसिल हो गया, कितनी अच्छी बात है, हमको पढ़ने का नहीं है, हम लोग तो खुश हैं बहुत। लेकिन ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स यू विल रिग्रेट ऑल दिस थिंग। और तुम कोविड को ब्लेम नहीं कर सकते हो, कोरोना को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे कोरोना की वजह से हमारा पढ़ाई, व्हाट डज कोरोना इज लाइक, कोरोना तुमको क्या मतलब कहाँ पे आके कॉम्पनसेशन करने वाला है? नहीं, है ना, तुमको ही अपना देखना पड़ेगा कि पढ़ाई तुमने कितना किया है करके। ओके ध्रुव, यू आर आस्किंग, दैट इज बीन ऑलरेडी, डैडी से बात हो गया है। ओके तो डोंट वरी, जस्ट कन्वे करना कि सर ने बोला है कि 31 मई तक फॉर्म भर के एडमिशन लेना है करके। जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने ले लिया उनके लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ओके फाइन, सो टेक इट सीरियसली। ओके तो अभी क्या हुआ, वो एग्जाम कैंसिल किया और उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट में केस हुआ। अब हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को चिल्लाया कि तुमने ऐसा कैसे क्या एग्जाम कैंसिल कर दिया, तुम बच्चों के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुमको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। करना चाहिए था अभी तक, करना चाहिए था बट नहीं किया अभी तक। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग और हाउ दे आर स्लीपिंग और व्हाट, बहुत गहरे नींद में है शायद से। ओके सर फिर 1 जून से वीडियो नहीं अपलोड होंगे, वीडियो अपलोड होंगे, एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सेस नहीं मिलना मतलब तुमको कहीं से भी रिमूव नहीं किया जाएगा, यू विल बी देयर बट यू विल बी इनएक्टिव। ये सब ऑप्शन ऐप में है। अब देखो ऐप हमने क्यों किया, क्योंकि हमको अपग्रेड करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन, है कि नहीं। ऑनलाइन चलता है, चलता है, सब चलाते हैं, लेकिन अपना ऑनलाइन में क्या अच्छा होगा, क्या और एडेड एडवांटेजेस आते जाएंगे, वो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए ऐप लाया गया है। Sir, can you say the exact date when you will provide notes? Okay, exact date, June 15। ठीक है, क्या है कि प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि पोर्शन का डाउट है ना, पोर्शन का थोड़ा, अगर 25% रिड्यूस नहीं रिड्यूस, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। बट स्टिल आई कैन से कि 15 जून तक आई कैन प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके अगेन those who have taken the admissions and those who have paid at least 10,000, कम से कम 10,000 रुपए तो भी पेड रहना चाहिए, then only I can give you the notes also. Okay, so do take care of these things and ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके यू आर नॉट हैविंग योर ज्योमेट्री लेक्चर, ज्योमेट्री लेक्चर आज नहीं है तुम्हारा, सो डोंट वरी, जस्ट चिल, रिलैक्स एंड एंजॉय द टाइम। समय तुम्हारा है, आराम से एंजॉय करो। हाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके हार्ड वर्ड्स लिखना शुरू करो। ओके यू हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स, जो भी सब्जेक्ट से, लाइक आई एम टेकिंग हिस्ट्री, सो स्टार्ट राइटिंग हार्ड वर्ड्स। हाउ मेनी हार्ड वर्ड्स? एटलीस्ट 10 हार्ड वर्ड्स। अभी जो पढ़ा है उसमें से 10 हार्ड वर्ड्स तुमको 5-5 बार लिखना है। How many times? 5 टाइम्स। ओके हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना है करके, दैट वर्ड्स शुड कम इनटू योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाना चाहिए, उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, देखो ये स्पेलिंग याद रहना चाहिए। हाँ स्पेलिंग याद रहना चाहिए तो ये जो सर आपने जहाँ तक सीखा है वहां तक लिखना है, जहां तक सीखा है वहां तक ही, वहां तक 10 वर्ड्स फाइंड आउट करो, 5-5 बार लिखो, काम खत्म। दिस हार्ड वर्क्स वी डू फॉर द इनिशियल डेज ओनली। बाद में कैसा है ना, ये सब चीज दिमाग में सेट हो जाता है, फिर वो वर्ड्स हमको कभी भूलेंगे नहीं हम लोग। अभी जब बचपन में थे तो ए फॉर एप्पल भी बहुत बड़ी बात लगती थी, इट वाज अ बिग थिंग। अभी ए फॉर एप्पल डिफिकल्ट लगता है क्या? नहीं ना, बिकॉज यू नो द वर्ड। द सेम वे मेसोपोटामिया, सुमेर, सुमेरियन, है ना, तो ये सब बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है। जब तक हमको आता नहीं तब तक डिफिकल्ट लगेगा, एक बार हमने इसको परफेक्ट कर लिया, then it is no more a difficult thing, it's a very easy thing. Okay, so that's it from my side, my dear students. If you have any doubt, query, you can ask me. नो डाउट सर। No doubts? नो डाउट। सुनते लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, गाना सुनते सुनते, यस नहीं? नहीं सर मैं नहीं हूँ, बाजू भाई है। दूसरा कोई है क्या? अच्छा, okay, so my dear students, that's it from my side. We'll end up the session here. Thank you for attending. We'll see you in the next lecture. Till then, tata, bye bye, take care. And this Sunday
संडे इज अ हॉलीडे। ठीक है, बाद में नहीं रहेगा ये, अभी थोड़े दिन के लिए थोड़ा मजा कर लो। एंजॉय टू द मैक्स, जब तक संडे छुट्टी मिल रहे हैं, है ना, तो ये सब मजे की बात है। बाद में सब नहीं होगा, ठीक है। संडेज विल बी वर्किंग ओनली, संडेज आल्सो विल बी हैविंग लेक्चर्स, ओके। तो एंजॉय द डेज माय डियर स्टूडेंट्स, टिल देन वेट इन द। सर यस देविका। सर टाइटैनिक मूवी में जो दिखा है वो स्टोरी सच्ची है या झूठी है? इसमें टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी हाँ। मिक्सचर है। टाइटैनिक शिप था, डूबा, ये भी सच है, ओके। द शिप वाज संक, दैट इज आल्सो ट्रू। बट जो बाकी का जो मसाला दिखाया ना, दैट इज नॉट ट्रू। बाकी का जो एंटरटेनमेंट के उसलिए वो दिखाया, दैट इज नॉट ट्रू, ओके। अब देखो, हर पिक्चर, जो भी पिक्चर दिखाते हो तो उसमें वो लोग स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देते हैं ना, कि जो भी दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से है, और रियल में इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है करके, इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अभी कोई मरता है, कोई जिंदा होता है, कोई अलग अलग चीज दिखाते हैं, वो फाइटिंग वगैरह दिखाते हैं, यहाँ से गोली जाता है, वहां से गोली आता है, ऐसा गोली पकड़ते हैं, ये सब थोड़ी ना सच में होता है। So these all are fictitious, okay? वो मूवी को कभी सीरियसली मत लेना, मार्क माय वर्ड्स। मूवी जो थिएटर्स में दिखाए जाते हैं, इनको कभी सीरियसली मत लेना, दे आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सिर्फ हमको अच्छा लगना चाहिए इसके लिए, और वो हमको अच्छा लगना चाहिए इसीलिए वो कुछ भी दिखाते हैं ताकि हमको अच्छा लगे। बराबर है कि नहीं? वो बीच में गाना आता है, हमको अच्छा लगता है ना गाना, तो इसीलिए, बराबर है कि नहीं? तो वो अच्छा लगने वाले सब चीज बताते हैं। और उसमें फिर कोई कोई मूवी ऐसे निकलते हैं कि फिर वो कितना अच्छा लगता है तुमको भी मालूम है। अजीबो गरीब मूवी निकलते, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, अभी राधे को भी लेकर बहुत ट्रोलिंग हुआ है। वो बोलते हैं कि जो लोग बिना मास्क पहने मिलेंगे उनको राधे 3 बार दिखाया जाएगा करके, इन अ रो। तो आई डोंट नो हाउ बैड दैट मूवी इज दैट पीपल आर ट्रोलिंग दैट मूवी। मैंने तो देखा नहीं है, बट स्टिल ये रिव्यूज सुन के, ये सब मीम्स देख के मेरे को थोड़ा लगा कि शायद थोड़ा वियर्ड ही मूवी है करके, ओके। चलेगा। सर केदारनाथ मूवी इज इट रियल? अगेन नॉट रियल, मिक्सचर है, थोड़ा रियल लेते हैं, थोड़ा मसाला डालते हैं। मतलब मान के चलो कि मैगी, समझा क्या, मैगी बना के देते हैं अपने को, रियल होता है क्या? नहीं, रियल कुछ नहीं है उसमें, मैगी रियल कैसे होगा? तुम अपना मसाला डालो और टेस्टी लगता है। मैं तो मैगी ऐसे ही बनाता हूँ, मैं मैगी जो देते हैं मसाला उसमें नहीं बनाता हूँ। सर आप मैगी बनाते हो? हाँ बनाता हूँ, मैं बहुत सारे डिश बनाता हूँ, सिर्फ मैगी बनाता हूँ, ओके। तो उसमें क्या रहता है कि जो उनका मसाला रहता है वो तो थोड़ा टेस्ट मेकर रहता है, अच्छा रहता है, प्लस अपना भी एडिशनल मसाला डालते हैं तो और टेस्टी लगता है, चटपटा एकदम, है ना? यस, चलेगा। तो और कुछ? डन, ओके, डन फॉर टुडे, ओके। सर यस नीत, जो गाजी अटैक मूवी है वो पूरा रियल है कि वो भी फिक्शियस है? कौन सा? द गाजी अटैक। अगेन मैं बोला ना, मूवी कोई भी रियल नहीं है। हर मूवी के शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये मूवी में दिखाए गए सभी चीज काल्पनिक है करके। काल्पनिक मतलब क्या? इमेजिनरी, रियल में इनका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर वो केसरी मूवी रहने दो, कोई भी मूवी रहने दो, कोई भी रियल नहीं। डॉक्यूमेंट्री जो होते हैं वो रियल होते हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवी। डॉक्यूमेंट्री में तो मूवी नहीं होता, फिर वो डॉक्यूमेंट्री रियल ही होता है, ठीक है। जैसे सचिन द मिलीनियर करके दिखाया था, वो थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है, उसमें मसाला नहीं है ना? यस। और कॉन्जरिंग, कॉन्जरिंग कैसे रियल हो गया रे? अनटोल्ड स्टोरी ऑफ MS धोनी, अभी उसमें भी देखो ना, थोड़ा मसाला यूज किया उन्होंने, थोड़ा किया है, मतलब नॉट 100% बट थोड़ा, ओके।